फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। हमने अपना स्टार्ट किया था टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स। इंट्रोडक्टरी क्लास आपकी हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट, मतलब सिलेबस में क्या क्या रहेगा हमारा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हमारा यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें है कि अकाउंटिंग होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, और फिर हम इसमें देखेंगे कि इसकी प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें यूज होते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट नहीं है, वो अवेयर नहीं है इन टर्म्स के बारे में, तो वो टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगी। जो कॉमर्स बैकग्राउंड में उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट इज डेटर्स, व्हाट इज क्रेडिटर्स, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज पेटी कैश, तो दे ऑल नो अबाउट ऑल दिस टर्म्स। ठीक है, तो वो टर्म्स भी मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी। जहां पे भी आपको क्वेरी लगे तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स कि मैम हमें ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। ठीक है, तो चलो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। मीनिंग है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। देखो, किसी भी बिजनेस में हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देखो, किसी कोई लेबर है, अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से लॉस हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा, हम उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? नॉन मॉनेटरी हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कि एम्प्लॉइज का आइडल टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन में डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन में कमी आ रही है, तो हमारी सेल उतनी नहीं हो पा रही, सेल उतनी नहीं हो पा रही तो हमारे प्रॉफिट्स कम है, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी है। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स है, हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स में ही तो हम उनको सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मीनिंग आप सबको क्लियर है, सिंपल मीनिंग है। एक बात याद रखो, रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी क्लासिफाई कैसे करते हैं, किन किन चीजों में हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फिर हम उनको समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज करने के बाद हम उनका एनालिसिस करते हैं, और ये सारी चीजें हम किसके फॉर्म में शो करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने न्यूज़पेपर्स में बैलेंस शीट भी देखी होंगी। न्यूज़पेपर्स में बैलेंस शीट का पब्लिकेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। जो भाई हम शेयर मार्केट में जाके पैसा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? हमने देखा कि बैलेंस शीट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके भी हम शेयर्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो वो कैसे पता चलेगा? उनकी बैलेंस शीट से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। उनकी बैलेंस शीट को हम चेक करते हैं, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना कितना लोन लिया हुआ है, वो सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं ना कि हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई मीनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज में मेन आपको क्या दिख रहा है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस मतलब रिकॉर्ड कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई किस किस फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे भाई इसकी प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। देखो, प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइनेंशियल या फिर हम बोल सकते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। अब भाई हमने मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने पर्टिकुलर फर्नीचर खरीदा था, लैंड खरीदी थी, यहाँ से लोन लिया था, रोहन से हमने इतना पैसा लिया है, किसी क्रेडिटर, हमने किसी सप्लायर से इतना मटेरियल लिया हुआ है, इतनी हमने उधार में सेल कर रखी है, इतनी हमने कैश में सेल कर रखी है, इतने हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीजें, मतलब हमने मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया। जो भी हमारे बिजनेस के अंदर मनी की फॉर्म में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है, जो भी लेन देन हुआ है, हमने उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये सारी चीजें हुई हैं। बिल होते हैं हमारे पास, वाउचर्स होते हैं। ठीक है, उन सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड आया हमारे पास रिकॉर्डिंग। अब भाई रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल एंट्रीज हमने पास की, जर्नलाइजिंग की हमने, जर्नल एंट्रीज पास की। ठीक है, उन सबको रिकॉर्ड कर लिया। मतलब
कैश आया है, कैश गया है, फर्नीचर आया है, किससे परचेज किया है, कितना कितना परचेज किया है, कितने की एसेट, कितने की बिल्डिंग, कितने का मटेरियल परचेज किया है, कितनी सेल की है, वो सारी चीजें, कितने हमारे डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप देख ली। अब वो सारी चीजें जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स। पहले वो ही मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड स्टेप क्या आएगा। देखो, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स होते हैं, हमारा एक होता है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। इन 3 रूल्स पे ही पूरी अकाउंटिंग बेस है। अगर आपको ये 3 रूल क्लियर हैं तो पूरी अकाउंटिंग आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। देखो, रियल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंटिंग में आएगा जैसे हमने बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है, कोई हमने एसेट परचेज की है, वो सारी चीजें, मतलब रियल क्या क्या आया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, मटेरियल हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें। पर्सनल में किसी नाम से हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की हैं, रोहन से, मोहन से, किसी कंपनी के नाम से, HDFC बैंक से, ठीक है, पर्सनल मतलब किसी नेम से हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की हैं, वो सारी चीजें। नॉमिनल अकाउंट में हमारे इनकम क्या क्या हुई है, हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या हुए हैं, वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। अब हम रूल्स देख लेते हैं, भाई रूल्स क्या होते हैं। देखो, रियल अकाउंट का क्या रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सा मतलब क्या है, डेबिट में हम उन सब चीजों को करेंगे जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई है। हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है ना फर्नीचर, चला क्या गया, फर्नीचर परचेज किया है तो कैश में ही परचेज किया होगा, कैश दिया होगा हमने, 10,000 की हमने टेबल हमने परचेज किया, ठीक है, टेबल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई, टेबल आई है तो ऑब्वियसली हमने कैश दिया होगा, कैश चला गया, तो टेबल को क्या करेंगे, फर्नीचर है, फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा हमारा, कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चला गया, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, ये रूल आपको क्लियर है रियल अकाउंट। तो अब हम करेंगे अपना पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो भी पर्सन है, सबसे पहले तो पर्सनल अकाउंट में क्या इंक्लूड करते हैं, किसी नाम से हमने कोई ट्रांजेक्शन की है, रोहन से कोई ट्रांजेक्शन की, सोहन से करी, HDFC बैंक से की, एक्सिस बैंक से की, ठीक है। अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर नाम से, किसी कंपनी के नाम से, किसी आदमी के नाम से अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन की है, उन सबको हम पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इस अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रिसीव करने वाला होगा उसको हमेशा डेबिट में करेंगे, जो भी देने वाला होगा उसको हमेशा क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में भी इंक्लूड ऑल द इनकम एंड लॉसेस, ऑल द इनकम लॉसेस, ठीक है। इस अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। हमने इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, हमारी इनकम हुई, इनकम है, अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको हम क्रेडिट में कर देंगे। एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी है, सैलरी हम अपने एम्प्लॉइज को पे करते हैं, हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है, डेबिट में उसको ले लेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको ये रूल्स क्लियर है तो अकाउंटिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ मैं, स्टूडेंट्स प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है। जो मैं शॉर्ट नोट्स आपको बनवा रही हूँ, बहुत डिटेल में मैं नहीं लिखवा रही हूँ आपको कुछ भी, तो शॉर्ट छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर सकते हो। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिनका आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। बेसिक है ये बिल्कुल अकाउंटिंग का, तो इसको आपका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रोसेस का। हमने सेकंड देख लिया कि भाई रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग में हम जर्नलाइजिंग करेंगे। जर्नलाइजिंग बेसिकली 3 रूल्स पे बेस होती है, ठीक है। अब आया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड में हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे भाई, ठीक है। मैं इनको इरेज कर रही हूँ, आप प्लीज नोट कर लीजिए।
थर्ड पॉइंट में आया हमारा क्लासिफाई करना, क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग कैसे करेंगे? लेजर्स बना के। लेजर्स बनाते हैं। अभी लेजर्स क्या होते हैं? देखो, कैश में हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की, हमने सैलरी दी है किसी को कैश में, हमने कुछ परचेज किया है कैश में, हमने किसी ने हमसे परचेज किया है कैश में, ठीक है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई। तो हमने सबको क्या किया? क्लासिफाई कर दिया। अब रोहन है, रोहन नाम का आदमी पिछले महीने में लगा लो जनवरी में उसने 10,000 की गुड्स परचेज की, फेब में उसने फिर 20,000 की गुड्स परचेज की, फिर उसने मार्च में कुछ ट्रांजेक्शन्स की, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई। तो हम क्या कर लेते हैं? हम सारी रिकॉर्डिंग जो हमने की थी उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। रोहन का हमने एक अलग अकाउंट बना लिया, रोहन अकाउंट। रोहन से रिलेटेड जो भी सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हम इस अकाउंट में इंक्लूड कर देंगे। कैश का हमने अलग अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट। कैश में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उन सबको इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बिल्डिंग का एक अलग अकाउंट बना लिया। बिल्डिंग हमने कोई परचेज की है, लीज पे ली है, लीज पे दी है, उसका हमने एक अलग अकाउंट बना लिया, ठीक है। तो हम लेजर्स बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिफाइंग। इसके नाम से भी क्लियर है आपको, ठीक है। फोर्थ स्टेप आएगा हमारा समराइजेशन। समराइजेशन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो, ये कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये एक फॉर्मेट है, हमारी प्रोसेस को इजी करने के लिए हम एक अकाउंट टाइप बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में देखो, हमने लेजर्स में रोहन का अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट बना लिया, बिल्डिंग अकाउंट बना लिया। अब हम वहां से क्या करेंगे? वहां से करेंगे हम बैलेंसिंग। लगा लो, कैश अकाउंट हमने बनाया, कैश अकाउंट से हमें मिलेगा, लगा लो 10,000 हमें किसी को पे करने हैं, वहां से हमारा बैलेंस निकल गया 10,000, ठीक है। रोहन से हमें 20,000 रुपीज लेने हैं, यहाँ से हमारा बैलेंस निकल गया। तो हम लेजर्स के बाद हम उनकी बैलेंसिंग कर लेंगे, वो हमारे निकले। फिर हम इन सारी चीजों को एक जगह पे रिकॉर्ड बना लेंगे। भाई, रोहन के अकाउंट से 20,000 आए हैं, कैश अकाउंट से 10,000 आए हैं, बिल्डिंग अकाउंट से 30,000 आए हैं। ऐसे ऐसे करके हमने चीजों को समराइज कर लिया एक जगह पे, कि बार बार हमें पेज उलटने पलटने की जरूरत ना मिले, हमें सारे अकाउंट का रिकॉर्ड एक ही जगह पे मिल जाए। तो हमने समराइज कर लिया, ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया। अभी ज्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड यूनिट में ही हम करेंगे जनरलाइजिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद लेजर्स कैसे बनाएंगे, रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, फिर हम ट्रेडिंग कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हम सेकंड यूनिट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समराइजेशन हो गया। फिफ्थ है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखो, एनालिसिस करते हैं। बहुत बार आपने देखा है न्यूज़पेपर्स में बैलेंस शीट पब्लिश होती है अलग अलग कंपनीज की। हमें अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो हम क्या करेंगे? पहले उस कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे, भाई प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, मार्केट वैल्यू क्या है, गुडविल कैसे है इस पर्टिकुलर कंपनी की, पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, डूब तो नहीं जाएगा हमारा पैसा, ठीक है, रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं कि नहीं करते। अब वो कैसे करते हैं? हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमें तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे? उनकी बैलेंस शीट देखेंगे। अब वो बैलेंस शीट कैसे देखें? भाई वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करते हैं। बैलेंस शीट पर्टिकुलर किस चीज के लिए होती है? वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्टेबल है, आपके पास एसेट्स कितनी है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, आपने लोन कितना ले रखा है, आपकी फिक्स्ड एसेट कितनी है। वो सारी चीजें देख के हमें आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की इमेज काफी अच्छी है, हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एनालिसिस, अब वो बैलेंस शीट बनाई हमने, ठीक है, बैलेंस शीट से ही तो पता चला कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। इन्हीं तीन अकाउंट से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट में है, हम नेट लॉस में है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। एनालिसिस कर सकते हैं हम अपने बिजनेस का कि हम लॉस में चल रहे हैं या प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। पहला था हमारा
फाइनेंशियल या मॉनेटरी मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, फिर हमने रिकॉर्ड किया उनको जर्नल की फॉर्म में, फिर हमने उनको क्लासिफाई कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स, फिर हमने उनको समराइज किया इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर हमने उनका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया। कैसे किया? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस हुई खत्म। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो अकाउंटिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने पढ़ाया अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स।